2026 सिर्फ तारीख नहीं बदलेगा आपकी जेब की कहानी या आपकी कमाई का गणित और रोजमर्रा की जिंदगी की दिशा बदलने वाला साल आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि तक न्यूज में भूमि सिंह। बैंकिंग सेवाओं में बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जाएगी और जिन खातों में बैलेंस कम रहता है उन पर अधिक पेनल्टी लागू होगी। एटीएम से मुफ्त निकासी की संख्या घटेगी और उसके बाद हर निकासी पर शुल्क देना होगा। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बैंक डिजिटल सेवाओं पर जोर दे रहे हैं और फिजिकल बैंकिंग ऑपरेशन का खर्च कम करना चाहते हैं। जिन ग्राहकों का बैलेंस अच्छा रहता है या जो डिजिटल मोड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। कम आय वाले खाता धारकों और छोटे ग्राहकों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्हें बैंक चार्ज से बचने के लिए ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट प्रणाली ने बड़े बदलाव करने की तैयारी है। बड़े लेनदेन जैसे कि 2000 से ऊपर के भुगतान पर प्रोसेसिंग शुल्क लागू हो सकता है। ट्रांजैक्शन लिमिट घटाई या कैटेगरी के अनुसार तय की जा सकती है। इसका कारण यूपीआई सिस्टम पर बढ़ता लोड और सुरक्षा अपडेट है ताकि साइबर फ्रॉड कम हो सके। छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को थोड़ा अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। यही डिजिटल एरिया को अपनाने वाले और सुरक्षित ट्रांजैक्शन चाहने वाले लोगों को फायदे मिलेंगे। इनकम टैक्स में बदलाव का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। कुछ पुरानी छूट और रियायतें खत्म कर दी जाएंगी और कम टैक्स स्लैब रखकर सैलरी क्लास को सरल विकल्प मिलेगा। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, लेकिन जो टैक्स छूट का उपयोग कर ज्यादा बचत करते थे उनके टैक्स में बढ़ोतरी संभव है। टैक्स चोरी कम होगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नए सैलरी स्ट्रक्चर का असर यह होगा कि कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम दिखाई देगी क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान बढ़ेगा। कंपनियों को कर्मचारियों की मुफ्त सुरक्षा बढ़ानी होगी। इसका कारण यह है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी रिटायरमेंट लाभ मजबूत करना चाहती है। युवा कर्मचारियों को तत्काल खर्च में दिक्कत होगी, लेकिन रिटायरमेंट के समय उनकी बड़ी रकम तैयार होगी। क्रेडिट कार्ड खर्च पर नियंत्रण के लिए लेट पेमेंट पेनल्टी बढ़ाई जाएगी और मिनिमम ड्यू पर ब्याज की गणना और कड़ी होगी। यह बदलाव लोगों को जिम्मेदार क्रेडिट आदतें अपनाने के लिए मजबूर करेगा। लापरवाह खर्च करने वालों को नुकसान होगा और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाकर असली किसानों को फायदा दिया जाएगा। इस बदलाव का कारण सरकारी सब्सिडी में होने वाले घोटालों को रोकना है। बिना दस्तावेज वाले ग्रामीणों को शुरुआती परेशानी होगी, पर पारदर्शिता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है, जिससे फेक अकाउंट्स और गलत सूचना फैलाने वालों पर रोक लगेगी। कंटेंट क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन में अधिक अवसर मिलेंगे। जिनके पास सही पहचान है उन्हें लाभ, गलत सूचना फैलाने वालों को कड़ी कार्रवाई का नुकसान। यही इसका उद्देश्य है ताकि ऑनलाइन वातावरण सुरक्षित बन सके। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर इंसेंटिव और सब्सिडी राशि बढ़ेगी। साथ ही ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर जोर रहेगा। इसका कारण प्रदूषण कम करना और ईवी मार्केट बढ़ाना। पेट्रोल डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ाने से पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए खर्च बढ़ सकता है। ईवी खरीदारों को स्पष्ट राहत मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज बढ़ेगा और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे अस्पतालों में उपचार प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन प्रीमियम बढ़ने से मध्यम वर्गीय परिवारों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। जिनके परिवार में मेडिकल रिस्क ज्यादा है उन्हें फायदा अधिक होगा। एनपीएस और पेंशन सुधारों से सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में सुरक्षित आय मिलेगी। इसका कारण पुरानी पेंशन की जगह आधुनिक और सस्टेनेबल व्यवस्था को मजबूत करना है। नए भर्ती कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे अभी कुछ बोझ लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट में फायदा बड़ा दिखाई देगा। इन सभी नियमों का मूल लक्ष्य यह है कि देश की अर्थव्यवस्था तकनीक आधारित और पारदर्शी बने। इनके वित्तीय व्यवहार में अनुशासन है, डिजिटल समझ अच्छी है और जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं उनके लिए 2026 मौका बनेगा। लेकिन जो लोग पुरानी आदतों में अटक गए हैं, जैसे कैश पर निर्भर रहना, बैंक में कम बैलेंस रखना, बिना योजना खर्च करना, उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। और अंत में बस इतना कि जो समय के साथ बदलेगा उसके लिए 2026 अवसर बनेगा और जो अनदेखा करेगा उसके लिए यह आसान इम्तिहान साबित होगा। नमस्कार।